बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पीडीए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रुचि वीरा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों ने ट्रैक्टरों और वाहनों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सम्मेलन से पहले सांसद रुचि वीरा और नेता राहुल सिंह ने ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद आयोजित सम्मेलन में पार्टी की नीतियों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने संबोधन में रुचि वीरा ने महिला आरक्षण बिल पर विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं को केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए। वहीं राहुल सिंह ने पीडीए एकता को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि यही सामाजिक गठबंधन प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव ला सकता है। अन्य वक्ताओं ने भी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जन समस्याओं को उठाने और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिससे ये सम्मेलन संगठन की ताकत का प्रदर्शन बनकर सामने आया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए लेके चले हैं पिछले आम चुनाव में भी, उससे सभी जाति धर्म के लोग हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, और चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, और चाहे स्वर्ण समाज के लोग हों, ये सभी लोग जुड़े एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व को देखते हुए, जिस तरह से उनके कार्यकाल में विकास हुए उसको देखते हुए, जो विनम्रता उनके साथ है, लोग उनसे खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो पीडीए की सभाएं हैं जनपदों में, ब्लॉक में, गांव में, ये हम सब पार्टी के लोग मिलकर 27 तक और उसके आगे तक भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। जिनको समाजवादी के मदद की ज़रूरत है वो उनके समाजवादी के लोग उनके पास पहुंचेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान कराएंगे। अच्छा, महिला बिल की बात चल रही है सांसद जी, 28-29 अप्रैल को आरक्षण बिल के विरोध में जो निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें शामिल होगी या विपक्ष में रहेगी? निंदा प्रस्ताव जाहिर सी बात है विपक्ष में रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, महिलाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जो बिल पहले से ही स्वीकृत है, जो आज भी स्टैंड करता है, ये उसे लागू नहीं कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपनी और चुनावी बिसात ये बिछाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन महिला के आरक्षण की विरोधी नहीं है, 1% भी विरोधी नहीं है। पूरे विपक्ष की मांग है कि आरक्षण, महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन जो ये डीट लिमिटेशन इनका बीच में घुसा दिया, उसका विरोध हम लोगों ने किया है। महिला आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा मैम, ये 7 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं बंगाल में, क्या इसका फायदा उठाने के लिए सब चीज़ें की गई? बिल्कुल, इसीलिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई षड्यंत्र करके ये लोगों को गुमराह करने का, राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। उसी की कड़ी में ये एक हुआ है, वरना ऐसी क्या आफत थी, इतनी अफरा तफरी की ज़रूरत क्या थी कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, चुनाव में लगे हुए हैं, और एकदम से इन्होंने सदन बुलाया। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को गुमराह करने के लिए किया है। ये महिलाओं की को आरक्षण देने वाली, उनको समानता देने वाली सरकार नहीं है। मैं बताना ये चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। इनकी 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महिला मुख्यमंत्री कितनी है? आधी। उसको भी अधिकार नहीं है। रेखा गुप्ता जी को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। आधी मुख्यमंत्री बना रखा है। क्यों 33% आरक्षण नहीं देते? 7 महिला मुख्यमंत्री बनाए। तो ये कहना है कि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अच्छा सांसद जी, अभी जब महिला बिल का विरोध हुआ तो अपर्णा यादव, जो इस समय बीजेपी में, और मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है। क्या उन्होंने पार्टी का झंडा जलाया? किसी भी पार्टी का झंडा जलाने में के जुर्म में उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ स्पीच में ये कही गई है कि जो है बेईमानी से सरकार बनी है, तो
तो क्या इस बार जो है इसका विरोध होगा? तो जाहिर सी बात है विरोध ही होगा, क्यों नहीं विरोध करेंगे। पहले इसका विरोध क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट है, संसद से सड़क। देखिए इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन उनका कहना नहीं चाहिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब देश की जनता, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के युवा समझ चुके हैं, देश के व्यापारी समझ चुके हैं। इतनी भारी तादाद में वोट इस बार विपक्ष को पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को पड़ेगा कि ये इन सब गड़बड़ियां करना भूल जाएंगे। सांसद जी, एक मुद्दा चल रहा है बिजनौर में, खालिद तालिब और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह का, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने पहले दिन ही ये बात कही थी कि देखिए मोटी सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे। अगर उनकी कोई कागज़ों में कमी है, खामी है, कोई परेशानी है तो वो अधिकारी तो जांच करेंगे या नेता जांच करेंगे जाके? वो क्यों गए थे? उनकी क्या दिलचस्पी थी? उनका ये कहना अधिकारियों ने बुलाया था हमें। नहीं, क्यों बुलाया था? अधिकारी पंगु हो गए। अधिकारियों के पास साधन नहीं है जांच करने के, कागज़ नहीं है, उनके पास उनके सबॉर्डिनेट नहीं है, वो नेताओं से जांच कराएंगे?